कि पाकिस्तान की कायराना और नापाक हरकत से जुड़ी ये बड़ी खबर है। ड्रोन की मूवमेंट जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। ये बड़ी जानकारी, इसकी कंफर्मेशन हम आपको बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के तमाम हिस्सों में ड्रोन मूवमेंट देखे गए हैं। एक साथ 25-30 ड्रोन जो है वो आसमान में जो है वो उड़ते दिखाई दिए हैं। सेम गोज टू पंजाब ऑल्सो। पंजाब के भी तमाम हिस्सों में, होशियारपुर में धमाके की खबर सामने आई निकलकर। साथ साथ में आपको बता दें कि अमृतसर में गुरु नानक यूनिवर्सिटी के पास में भी जो है वो ड्रोन की मूवमेंट देखी गई है। ये बड़ी खबरें जो है वो हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें भी मैं चाहूंगा स्क्रीन पर दिखाई जाएं जिसमें वो ड्रोन के मूवमेंट जो है वो देखे गए हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की, हम आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान जिस प्रकार से मुंह की खाता है, उसके बाद जिस प्रकार की उसकी हरकतें रहती हैं वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। अलग अलग जगहों से ब्लैकआउट की खबरें भी आ रही हैं, वो भी हम आपको बता दें। साथ साथ में ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही कि कई जगहों पर ब्लैकआउट किया गया, विशेष तौर पर अमृतसर में। वहां के जो जिलाधिकारी, वहां का भी स्टेटमेंट आता है कि ब्लैकआउट किया जा रहा है, अपने अपने घरों की खिड़कियां बंद कर लीजिए, पर्दे लगा दीजिए, जब तक लाइट नहीं आती तब तक जो है आप लोग अंदर ही रहें। इस प्रकार की बातें जो हैं वो हो रही हैं। तो अलग अलग हिस्सों से ये बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। बता दें आपको कि जम्मू कश्मीर के सांबा में, विशेष तौर पर सांबा में, वहां पर धमाके की आवाज भी सुनाई दी है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की जो हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान की नापाक और कायराना हरकत वो लगातार दिखाई दे रही है और ये बड़ी जानकारी सबसे पहले सुदर्शन न्यूज ने आप तक पहुंचाई कि किस प्रकार से ड्रोन मूवमेंट जो है वो अलग अलग जगहों से दिखाई दी है। बता आपको ये भी दें कि लगातार ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि कुछ हिस्सों में ये बताया गया है कि वहां पर धमाके की आवाज भी आई है। और बड़ी खबर यह है कि वैष्णो देवी में, जहां पर वैष्णो देवी माता का मंदिर है, वहां के आसपास भी जो है वो ड्रोन मूवमेंट देखे गए हैं। लेकिन अभी की सूचना यह है कि वहां पर ब्लैकआउट कर दिया गया है। तो इन तमाम हिस्सों में ब्लैकआउट की सूचना प्राप्त हो रही है, ब्लैकआउट किया गया है। सांबा में ड्रोन देखे गए हैं, एक साथ कई ड्रोन देखे जाने की खबरें आ रही हैं और इसकी पुष्टि हम कर रहे हैं। कठुआ में भी ड्रोन देखे गए हैं, कटरा में भी ड्रोन देखे गए हैं, सांबा में भी ड्रोन देखे गए। ये हम जम्मू कश्मीर का हाल आपको बता रहे हैं। और अमृतसर में भी ब्लैकआउट है, सायरन की आवाज भी सुनाई दी है, ब्लैकआउट है। बता आपको ये भी दें कि जिस प्रकार की सिचुएशन जो है वो 8 की रात में और 9 की रात में देखी गई थी, कुछ वैसी तस्वीरें आज दिखाई दी हैं। पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर तक कई हिस्सों में ड्रोन की मूवमेंट जो है वो दिखाई दी है। और ये तमाम जानकारियां हम आपको दे रहे हैं कि पाकिस्तान किस प्रकार की हरकतें कर रहा है। आपको बता दें कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया, उसके बाद अमृतसर में सायरन की तेज आवाजें आने लगी और साथ साथ में ब्लैकआउट भी हो गया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे लगातार। और कठुआ में भी ड्रोन देखे गए, वो भी आपको बता रहे। लोग आसमान की तरफ देख रहे हैं तो उनको वो लाल सी चीज दिखाई दी जिसको लोग ड्रोन समझ रहे हैं। और बता दें आपको कि बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर में ड्रोन की पुष्टि भी हुई है कि वहां पर ड्रोन आए हैं बॉर्डर उस पार से। आपको बता दें कि अमृतसर के पास में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की दिशा में कुछ लोगों ने ड्रोन देखे हैं, उनका वीडियो भी रिकॉर्ड किया है। इसके तुरंत बाद अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर का संदेश भी आता है कि ब्लैकआउट लागू कर दिया गया, सभी लोग घरों में रहें, खिड़कियां बंद कर लें, पर्दे लगा लें, खिड़कियों से दूर रहें, घबराने की जरूरत नहीं है, जब तक बिजली दोबारा नहीं आती सावधानी बरतें। इस प्रकार की जानकारियां जो हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अलग अलग हिस्सों से जो है वो बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही। कई जगहों पर ड्रोन जो है वो देखे गए हैं। अमृतसर में ब्लैकआउट की बात हो, कठुआ में ब्लैकआउट की बात हो, सांबा में धमाके की आवाज हो, होशियारपुर में धमाके की बात हो, ये तमाम जानकारियां जो हैं वो बड़ी खबर हम इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जो भी अपडेट्स आएंगे वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं किस प्रकार से वहां पर ड्रोन की गतिविधियां देखी गई हैं। हालांकि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो अभेद्य किले के समान है, जिसके बारे में आज सेना ने ब्रीफिंग में भी कहा है कि इनके ये टर्किश या चाइनीज ड्रोन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और बता दें आपको ये बात बहुत स्पष्ट रूप से कही गई है कि वैष्णो देवी से लेकर कठुआ में और अमृतसर में ब्लैकआउट है, इन तमाम हिस्सों में ब्लैकआउट। ये जो आप घना अंधेरा देख रहे हैं इसके पीछे की वजह है ब्लैकआउट। इन तमाम जगहों पर ब्लैकआउट किया गया है। ये बड़ी खबर है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं और लगातार ये जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। सांबा में एक साथ कई ड्रोन देखे गए हैं। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। और इन साथ साथ में सूचना ये भी मिल रही है कि ब्लैकआउट जो है वो किया गया है अलग अलग हिस्सों में, देश के अलग अलग हिस्सों से खबरें आ रही है, विशेष तौर पर पंजाब और जम्मू कश्मीर के हवाले से सूचनाएं जो प्राप्त हुई वो सबसे पहले सुदर्शन न्यूज ने आपको बताया। और हम ये जानकारियां आप तक पहुंचा रहे हैं कि ड्रोन की मूवमेंट जो है वो देखी गई है। कठुआ में भी ड्रोन की मूवमेंट
जम्मू से कुलदीप हमारे साथ कनेक्ट है, कश्मीर से रोहिल हमारे साथ कनेक्ट हैं और हमारे सहयोगी लावनी विनीत भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले रिपोर्टर से अपडेट ले लेते हैं फटाफट, उसके बाद में हम कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे लावनी से। इस वक्त कुलदीप, जम्मू में क्या हालात? जी आशीष, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल तो अभी जम्मू में बिल्कुल शांति है। जो सांबा एरिया में जहां सबसे ज्यादा ड्रोन देखे गए थे, वहां पे मैंने आपको बताया कि करीब पौना घंटा पहले वो ड्रोन एक्टिविटी हुई थी, लेकिन वो ड्रोन जो एक्टिविटी थी काफी भयंकर थी। आसमान में जो एक तरह से अंबार आ गया था लाल बत्तियों का, जो भारत की तरफ से जो भारत का जो एंटी ड्रोन सिस्टम जो भी भारत ने वहां से चलाया था, जो उससे काफी ज्यादा लोगों में तनाव उस समय आ गया था, जो वीडियोस जिस तरह से आपने चला भी रहे हैं चैनल पर। लेकिन फिलहाल जो पिछले मतलब कि 20 से 25 मिनट में इस समय काफी शांति बनी हुई है। लेकिन ऐसी खबरें आ रही कि वैष्णो देवी के आसपास की ड्रोन देखे गए हैं और उधमपुर में जो मिलिट्री स्टेशन है, जिसपे 2 दिन पहले भी पाकिस्तान ने जिसको निशाना बनाने की कोशिश की थी, तो एक बार फिर से उसको निशाना बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन फिलहाल अभी अनऑफिशियल न्यूज है, लेकिन खबरें आ रही कि वैष्णो देवी जो भवन है वहां भी ब्लैकआउट किया गया, वैष्णो देवी ट्रैक पे भी ब्लैकआउट किया गया। उसके अलावा सांबा में भी ड्रोन देखने की जो खबर अभी आ रही है, धीरे धीरे जब इसकी पुष्टि होती जाएगी तो हम आगे आपको इसकी अपडेट देते रहेंगे। ठीक है, आप बनी रहेगा कुलदीप। रोहिल भी हमारे साथ है। रोहिल, व्हाट्स गोइंग ऑन इन कश्मीर? कश्मीर से क्या जानकारियां? सांबा सेक्टर में बहुत कम संख्या में ड्रोन देखे गए, लेकिन धमाके की आवाजें भी बहुत बड़े पैमाने पर आई, ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। जी बिल्कुल, सांबा से लगातार जो है खबरें यही आ रही है कि वहां पर ड्रोन की गतिविधि देखी गई है और इसके साथ साथ मेरे पास ये भी जानकारी मिल रहा है कि उधमपुर का जो नॉर्दर्न आर्मी कमांड है उसके ऊपर से जो है ड्रोन की गतिविधि देखी जा रही है। इसकी भी ऑफिशियल कंफर्मेशन जो अभी होना बाकी है, लेकिन अमृतसर में भी काफी ज्यादा ड्रोन की गतिविधि देखी गई है। इस वजह से दिल्ली जो अमृतसर फ्लाइट है उसको वापस दिल्ली आना पड़ा है। आप बने रहेगा रोहिल, आप बने रहेगा। लावनी भी हमारे साथ कनेक्ट। लावनी, एक बार फिर से पाकिस्तान की कायराना और नापाक हरकत दिखाई दी है। सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि वो अपनी कबर खुद खोद रहा है, अगर इस प्रकार के ड्रोन मूवमेंट जो है उस तरफ से दिखाई दिए तो, क्योंकि सूचनाएं मिल रही बहुत सारी जगहों पर लावनी जो है वो ड्रोन मूवमेंट दिखाई दी। और बड़ी चीज ये है कि नई दिल्ली से अमृतसर जा रही फ्लाइट उसको वापस मोड़ लिया गया है। एक ये बड़ी सूचना और बड़ी खबर ये है कि होशियारपुर में 7 से 8 जगहों पर धमाके हुए हैं और सांबा में भी कई जगहों पर धमाके की खबरें हैं। लावनी, आशीष, यहाँ पर 2 चीजें समझने की कोशिश कीजिए। आज ही के दिन खासतौर से जब प्रेस ब्रीफिंग होती है 2:30 बजे, हमने क्लियर कर दिया था कि हमारी लड़ाई आतंक के विरुद्ध है। दूसरी बार अगर आप देखें तो शाम को डीजीएमओ लेवल्स की मीटिंग होती है, ये कह दिया गया कि अगर आपने सीजफायर का उल्लंघन किया तो वी आर गोइंग टू टेक हेवी एक्शंस। ठीक है। तीसरी बात आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 बजे अभी जब देश को संबोधन दे रहे थे तो उन्होंने बहुत चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दी है। लेकिन हमारा दुश्मन कौन है? हमारा दुश्मन है पाकिस्तान। और इस वक्त जरा पाकिस्तान की एक चाल समझने की कोशिश कीजिएगा। आप देखिए कि आज पाकिस्तान की तरफ से ये जो ड्रोन एक्टिविटी है उसका समय बदला गया है। अमूमन हमने बीते दिनों का जो पैटर्न देखा है, 8:35 से या 8:40 से ये ड्रोन एक्टिविटी शुरू होती थी और उसके बाद हाइट पर जाती थी। लेकिन आज उन्होंने क्या किया? आज उन्होंने इंतजार किया, प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ और करीब हमारे पास जो सबसे पहले इनपुट आया है वो 9:30 बजे के आसपास आना शुरू हुआ है। यानी आप देखें, एक तो इन्होंने पैटर्न चेंज किया और आज एक और चीज आपने अगर ध्यान दी हो तो इसे एक टेस्ट ड्राइव कहा जा सकता है, चेकिंग टेस्ट ड्राइव कहा जा सकता है, क्योंकि आज शाम को ही एक और डिसीजन लिया गया था। डीजीएमओ की मीटिंग के बाद ये कहा गया कि फॉरवर्ड बेस से हम अपनी जो आर्मी है उसको हम बैक ऑफ करेंगे धीरे धीरे। दोनों ही तरफ से बैक ऑफ करने की जरूरत है, धीरे धीरे करेंगे। 32 ऐसे एयरपोर्ट्स थे जिन पर नोटाम जारी किया गया था। आज ही ये डिसीजन लिया गया कि सामान्य स्थिति में आ गया, यानी नोटिस टू एयर मिशन जिसे कहा जाता है, नोटाम उसे हटा लिया गया। यानी पाकिस्तान ने अभी भी ये जो काम किया है, अगर आप देखें महज 15 मिनट के लिए ये सारी चीजें होती है, मतलब दे आर जस्ट टेस्टिंग अस। वो हमें टेस्ट कर रहे हैं, हम बैक ऑफ कर रहे हैं या नहीं, हमारा एयर मिसाइल, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम अभी गार्ड ऑफ हुआ या नहीं हुआ, हम अभी किस पोजीशन में है। यानी इस आज का जो ये ड्रोन अटैक या एक्सप्लोजन्स जो हमें सुनाई दे, अगर नहीं, क्या पाकिस्तान की इतनी हिम्मत है लावनी इस वक्त की इतने बड़े स्टेटमेंट के बाद देश के प्रधानमंत्री मोदी के कि आप परमाणु हमले की धमकी दोगे तो भी हम घुसकर ही मारेंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता? इस प्रकार के स्टेटमेंट के बाद, वो भी प्रधानमंत्री मोदी के स्टेटमेंट के बाद में, क्या पाकिस्तान की इतनी औकात है कि वो उस प्रकार की हरकतें कर सकता है? हालांकि ये कहा जाता है और इतिहास भी इसका साक्षी है कि हर बार जब पाकिस्तान मुंह की खाता है तो पलटकर जरूर आता है।
देखिए एक चीज समझिए, आप अगर देखें हमारे प्रधानमंत्री ने आज जो कहा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज था। 2 दिन पहले जिस तरीके से शहबाज शरीफ स्टेटमेंट दे रहे थे, उनके स्टेटमेंट से ही लग रहा था कि वो किस तरीके से फेस अपना छुपाने की या फेस ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं। आवाम में जिस तरीके से उन्होंने संबोधन दिया, आज की जो प्रतिक्रिया थी, ये प्रतिक्रिया सिर्फ और सिर्फ मैं अगेन कहूंगी, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर अपनी इमेज को डिक्लेयर करने का एक टेस्ट ड्राइव है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज दिया है कि टेरर और टॉक नहीं चल सकता, टेरर और ट्रेड नहीं चल सकता, खून पानी एक साथ नहीं बह सकता। बात नहीं, तो ये एक खबर इसलिए महत्वपूर्ण है लावनी की लाल धारियां, लंबी लाल धारियां दिखाई दी हैं। एक चीज ये, दूसरी चीज ये कि विस्फोट की आवाज आना, इसका क्या मतलब है? क्योंकि होशियारपुर में 7 से 8 जगहों पर धमाका, ब्लास्ट की आवाज आई है और सांबा में भी ब्लास्ट की आवाज आई। ड्रोन की मूवमेंट समझ में आ रही है, लेकिन ये धमाके की आवाज कहां से? देखिए ये तय है कि अभी हम बहुत कुछ, जैसा कि आज भी अगर आपने 2:30 बजे देखा हो तो जब प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी सेना की, तो उन्होंने कहा था कि जब तक कि आप लोग बहुत कुछ ऑफिशियली क्लियर आउट ना हो जाए, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी के साथ हमें चीजों को सामने रखना होगा। एक्सप्लोजन्स किस तरीके के थे, ये एक्सप्लोजन्स किसके थे, अभी तक हमें क्लियर आउट नहीं हो पाया है। लेकिन हाँ, धमाकों की आवाज जरूर सुनाई दी है। कहीं ना कहीं से ये सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि जब ड्रोन एक्टिविटी जब देखी गई थी और उस पर ड्रोन एक्टिविटी पर जब इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम के थ्रू जब इनको नेस्तनाबूद किया जा रहा था, ये उस वक्त की आवाजें भी हो सकती हैं। लेकिन हम फिर कहेंगे, जिम्मेदार चैनल होने के नाते अभी हम फिर भी बहुत क्लियर आउट, बहुत पुष्टि के साथ कुछ नहीं कह सकते। हम भी पूरी तरीके से ग्राउंड से इन खबरों को जानने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि हम एक बार फिर से कहेंगे कि देश और खासतौर से जो बॉर्डर एरियाज हैं, वहां पर ये जो 5 स्टेट है, खासतौर से जम्मू, पंजाब, गुजरात और राजस्थान के जो 4 स्टेट हैं, इनको बहुत ज्यादा हाई अलर्ट पर रहने की जरूरत है, स्वयं में भी सतर्क रहने की जरूरत है। और कुलदीप क्योंकि हमारे साथ बने हुए हैं, कुलदीप, जैसा कि मेरा आकलन कह रहा है कि हम और आप लगातार करीब 8:40 के आसपास हमारी बातें शुरू हुआ करती थी बीते 3 दिनों में, और आज जिस तरीके से समय बदला गया, और महज अभी भी मैं आपको सुन रही थी कि सिर्फ 15 मिनट की ये एक्टिविटी थी, अभी पूरी शांति छाई हुई है। तो क्या इसे मान लिया जाए कि वाकई ये सिर्फ एक 2 चीजें, क्या ये एक टेस्ट ड्राइव है ये जानने के लिए कि भारत कहां स्टैंड कर रहा है? दूसरा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड एक मैसेज दे दिया है, उस मैसेज को देखते हुए अपने देश में ही अपनी छवि को थोड़ा सेटल डाउन करने के लिए इस तरीके की एक्शंस लिए गए हैं। कुलदीप, मैं आपको बता दूं कि ये जो एक्टिविटी स्टार्ट हुई है, प्रधानमंत्री ने जो मैसेज दिया था नेशन के नाम, देश के नाम, उसके बाद ही स्टार्ट हुई है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान कुंठित हो चुका है, क्योंकि पूरे विश्व में ये मालूम है कि भारत ने पाकिस्तान का काफी ज्यादा नुकसान किया है, और पाकिस्तान की अपनी जनता ने ये वीडियो बना के जो वीडियोस वायरल हुई हैं, अगर वो एयर बेसिस की वीडियो हो या फिर बाकी आतंकवादी ठिकानों की वीडियो, तो वो पाकिस्तान की आम जनता ने बनाई हुई है। पाकिस्तान को मालूम है उनका कितना नुकसान हुआ है, और कंपैरेटिवली जो पाकिस्तान हमारा नुकसान करना चाहता था, वो उसमें कामयाब बिल्कुल नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं कुंठित होकर ये पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से ये एक्टिविटी आज की गई है। लेकिन सिर्फ एक वेव की ये एक्टिविटी थी, फर्स्ट वेव में ही भारत का जो सिस्टम था वो एक्टिव हो गया, जिसके बाद जो ड्रोन के जो धमाके हुए, जैसे आपने बताया कि शायद इंटरसेप्शन हुई हो इसलिए वो धमाके आए हों, उसके बाद से लगातार शांति बनी हुई है। ठीक है, रोक रहा हूं कुलदीप। लावनी, आपको एक बड़ी खबर आ गई है, होशियारपुर में 5 से 6 जगहों पर धमाके की खबरें आ रही हैं। पठानकोट में भी जो ड्रोन देखे गए सूत्र बता रहे हैं, बड़ी खबर है ये। होशियारपुर में जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, 5 से 6 जगहों पर धमाके की खबरें आ रही हैं, ये बड़ी खबर है। पठानकोट में भी देखे गए हैं कई ड्रोन, होशियारपुर में भी 5 से 6 जगहों पर धमाकों की खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की, हम आपको बता रहे हैं, ये बड़ी जानकारी है। लगातार ये खबरें अलग अलग हिस्सों से है। नहीं सुधरा पाकिस्तान नहीं सुधरा। आप देख सकते हैं किस प्रकार से अलग अलग जगहों से वो ड्रोन भेजने की खबरें आ रही हैं, और ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस प्रकार से पाकिस्तान की एक कायराना हरकत दिखाई दे रही है। पाकिस्तान वो अपनी कब्र खुद खोद रहा है। होशियारपुर में 5 से 6 जगहों पर धमाके की खबरें देखे गए हैं, धमाकों की खबरें जो है वो आ रही हैं, ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। होशियारपुर में 5-6 धमाके हुए एक ही जगह पर, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। होशियारपुर में 5-6 धमाकों की खबर आ रही है,
ये बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। होशियारपुर में 5 से 6 धमाकों की खबर है। आसामा में भी धमाके की आवाज सुनाई दी है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है पठानकोट में भी ड्रोन देखे गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की। हमारे साथ जो कनेक्ट है हमारे संवाददाता रोहिल, आप उनको देख सकते हैं, कुलदीप कनेक्ट हैं, लावनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। एक बार फिर से मैं कुलदीप आपकी तरफ बढ़ूंगा। कुलदीप, ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि ऊधमपुर के पास में वायुसेना स्टेशन है, वहां के ऊपर भी जो है 12-15 ड्रोन मंडराते हुए देखे गए हैं। ये भी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। कुलदीप, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं कर सकते। जो पुष्टि जिसकी कर सकते हैं वो है सांबा में साफ तौर पर वो देखे गए हैं। उधमपुर से खबरें जरूर आ रही है, लेकिन अभी फिलहाल ऑफिशियली उसकी कोई ना तो सेना की तरफ से ना तो प्रशासन की तरफ से उसकी पुष्टि की गई है। लेकिन होशियारपुर की बात कर रहे हैं हम। होशियारपुर में इस समय पार्शियल ब्लैकआउट घोषित कर दिया गया है। होशियारपुर की डीसी है जो आशिका जैन, उन्होंने एक वीडियो जारी करके ये ब्लैकआउट की खबर जनता तक पहुंचाई है। उसके अलावा अभी जो लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आई है कि जालंधर में भी 3 से 4 जो धमाके सुने गए हैं। जालंधर का एक गांव है सुरनासी नाम का गांव, वहां पर अभी फिलहाल थोड़ी देर पहले 3 से 4 बड़े धमाके सुनने को मिले हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे जो उत्तर भारत सीमावर्ती राज्य है वहां से कहीं ना कहीं आज ये खबरें इस तरह से आ रही है। लेकिन जो फिलहाल प्रशासन जब तक पुष्टि नहीं करता, जैसे लावनी ने बताया कि जिम्मेदार के नाते जो खबरें आ रही हैं हम अपनी जनता तक पहुंचा रहे हैं। जैसे जैसे पुष्टि करता जाएगा हम और अपडेट आपको आगे देते हैं। ठीक है लावनी, ये होशियारपुर पठानकोट ये वो एरिया जो बहुत नजदीक पड़ जाते हैं, यहाँ पर लगातार, क्योंकि रात के वक्त में आपने तमाम खबरें दर्शकों को बताई, तो जरा बताइए यहाँ की गतिविधियां क्या रही हैं पिछले 3-4 दिनों में। किस प्रकार से यहाँ पर ड्रोन मूवमेंट देखी गई है, किस प्रकार से हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इनको मार गिराया है, क्योंकि पाकिस्तान एक बार फिर से अपनी औकात दिखा रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है तस्वीरों को देखते हुए। अभी तो दो चीजें समझिएगा आशीष, पाकिस्तान ने किस तरीके का ट्रेंड अपनाया है। पाकिस्तान ने हमने सबसे पहले जब एक्शन लिया था तो आतंक के विरुद्ध लिया था। पाकिस्तान ने, जैसे आज सुबह भी कहा गया कि पाकिस्तान ने इसे अपने ऊपर लिया। उसके बाद पाकिस्तान ने 2 चीजों को टारगेट किया, पहला हमारे सिविलियंस, दूसरा हमारे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। अगर हम पठानकोट की बात करते हैं तो बहुत खास हमारा बेस एस्टैब्लिशमेंट वहां पर पड़ता है। शुरू में ही अगर आपको याद हो तो 36 ऐसे लोकेशंस थे जिनको टारगेट किया गया था। उसमें ज्यादातर हमारे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट थे जिनको टारगेट करने की कोशिश की गई थी, और उसमें पठानकोट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। होशियारपुर और पठानकोट, अगर आपको याद हो तो अक्सर हम पठानकोट और होशियारपुर से खबरें दिखाते रहते हैं कि ड्रोन एक्टिविटी देखी गई है। इसके पहले भी कई, जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव नहीं था तब भी ड्रोन एक्टिविटीज इन्हीं बॉर्डर एरियाज पर देखी जाती थी। उसका सबसे बड़ी वजह थी क्योंकि ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट बेस एस्टैब्लिशमेंट है। वहां की जानकारियां, हमारा रूट ऑफ जो एंगेजमेंट है वो क्या क्या है, ये जानने की कोशिश पहले भी इन्हीं एरियाज से की गई है। यानी आज भी पाकिस्तान की जो हिमाकत हो रही है वो सीधे तौर पर, हाँ, एक तरफ आप देखिए कि अगर जम्मू कश्मीर से जो खबरें आ रही हैं, यानी वहां पर सिविलियंस निशाने पर हैं, और अगर हम पंजाब के बॉर्डर एरियाज पर आ जाएं तो वो ठिकाने जहां पर हमारा बेस एस्टैब्लिशमेंट है, इनका रूट ऑफ एंगेजमेंट बहुत क्लियर है। इसीलिए ये समझा जा सकता है कि पाकिस्तान किस तरीके से धूर्तता के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन पुनः हम बता देते हैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को कि आज सुबह हुई प्रेस ब्रीफिंग में स्पष्ट हो चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में ये स्पष्ट हो चुका है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को पूरी तरह से खत्म नहीं किया है। हमने सिर्फ और सिर्फ एक कॉमा लगाया है। हमारी सेनाओं को भी अभी किसी भी तरीके से गार्ड ऑफ करने के लिए कोई भी नोटिस नहीं जारी हुआ है। अभी भी हमारी तीनों सेनाओं को गार्ड ऑन पर रखा गया है। ये बहुत ऐसे टर्म्स होते हैं जो खास तौर से जब हमारे मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं या एयर ऑपरेशंस होते हैं उसमें खास, या नेवल ऑपरेशंस होते हैं उसमें खास तौर से सेनाओं को जो नोटिस दिया जाता है उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि हमारी सेनाएं गार्ड ऑन पर हैं। यानी किसी भी वक्त अगर ऐसी स्थिति आती है, जैसा कि अभी शुरुआत भी अभी हमने जो पहली खबर क्रैक की, अगर ऐसी स्थिति आती है कि ये जो सीजफायर उल्लंघन हो रहा है, मल्टीपल ड्रोन अटैक्स की स्थिति पुनः बन रही है, पुनः अगर हेवी आर्टिलरी का इस्तेमाल होता है तो
हमारी तीनों सेनाएं ऑपरेटिव मोड में हैं और पूरी तरह से इस बार डिफेंसिव नहीं, हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। पहले हमने सबसे पहले जब आतंक पर प्रहार किया था और पाकिस्तान की तरफ से जब हमारे सिविलियंस और बेस एस्टैब्लिशमेंट को जब टारगेट किया जा रहा था तो वी वर ऑन दी डिफेंसिव मोड, बट नाउ वी आर ऑन दी ऑफेंसिव मोड। अगर आपने पाकिस्तान ने ये हिमाकत सत श्री अकाल जी, मैं आशिका जैन डिप्टी कमिश्नर हुशियारपुर ਅੱਜ 12 ਮਈ 2025 ਸ਼ਾਮ ਦੇ 9:30 ਵਜੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਬਲੈਕਆਊਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਸੂਹਾ ਅਤੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਬਲੈਕਆਊਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੋਲੰਟਰੀ ਬਲੈਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਸੇਫ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਪੈਨਿਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ एहतियात ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ। मैं आशिका जैन डिप्टी कमिश्नर हुशियारपुर ਅੱਜ 12 ਮਈ 2025 ਸ਼ਾਮ ਦੇ 9:30 ਵਜੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਬਲੈਕਆਊਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਸੂਹਾ ਅਤੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਬਲੈਕਆਊਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੋਲੰਟਰੀ ਬਲੈਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਸੇਫ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਪੈਨਿਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ एहतियात ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ। सत श्री अकाल जी, मैं आशिका जैन डिप्टी कमिश्नर हुशियारपुर आज 12 तो ये पाकिस्तान अपनी औकात एक बार फिर से दिखा रहा है, वो हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बड़ी खबरें लगातार आ रही हैं, कई सारी जगहों पर ड्रोन की मूवमेंट देखी गई है। ये बड़ी सूचना हम आपको दे रहे हैं। कठुआ से लेकर सांबा और होशियारपुर से लेकर अमृतसर, इन तमाम जगहों पर ड्रोन की मूवमेंट देखी गई है। धमाके की आवाज़ सुनाई दी है, ब्लैकआउट हर तरफ कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार डीजीएमओ स्तर की बातचीत, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान जो है वो अपनी औकात लगातार दिखा रहा है, हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और हर तरफ ड्रोन की मूवमेंट दिखाई दी है। यूएवी ड्रोन्स जो है वो देखे गए हैं और लगातार जो है स्थानीय लोगों से जो हमने बातचीत की उसमें चीज कंफर्म हुई है कि धमाके की जोरदार आवाजें आई हैं। सिर्फ और सिर्फ होशियारपुर की अगर हम बात करें तो होशियारपुर में 5 से 6 धमाके हुए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि डिप्टी कमिश्नर का बयान भी हमने आपको सुना है होशियारपुर के, लेकिन ये जो तस्वीरें आ रही वो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। ये जो पूरी ब्लैक स्क्रीन दिखाई दे रही, मतलब साफ है कि तमाम जगहों पर ब्लैक आउट है। वैष्णो देवी का मतलब कटरा, और कटरा पूरे कटरा में, पूरे कटरा शहर में ब्लैकआउट किया गया है और अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर ड्रोन की मूवमेंट, ड्रोन की गतिविधियां देखी गई हैं। आपको बता दें कि आज भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ स्तर पर बातचीत हुई है। सीज फायर को लेकर पाकिस्तान को कड़ा संदेश भी दिया गया कि गोली चली तो जवाब गोले से देंगे। अब पाकिस्तान अपनी कब्र खुद खोद रहा है। आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि आखिर कैसे। आपको बता दें कि तमाम जगहों से ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही। लावनी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। कुलदीप को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, रोहिल को भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। रोहिल, एलओसी पर क्या मूवमेंट इस वक्त की? रोहिल, एलओसी की बात करें तो जम्मू कश्मीर के सभी एलओसीज पर इस वक्त जो है काफी शांति जो है इस वक्त छाई हुई है। लेकिन लगातार जो सांबा का इलाका है वहां से भारतीय सेना के हमारे सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि वहां पर ड्रोन की एक्टिविटी जो देखी गई है, कुछ लाउड ब्लास्टर्स वहां पर देखे गए हैं। इस की जानकारी जो हमें भारतीय सेना के सूत्रों ने अभी थोड़ी देर पहले दी है कि सांबा में ड्रोन की एक्टिविटी देखी गई है। उसके बाद उधमपुर की बात करें या क्या ये ड्रोन यूएवी ड्रोन थे जो कि लगातार दिख रहे थे यहाँ पर? रोहिल जी, यूएवी ड्रोन से जो है वो दागे गए हैं पाकिस्तान की तरफ से, जिनको पूरी तरीके से हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकारा बना दिया। और लगभग ये मुझे जानकारी मिल रहा है कि 15 से लेकर 20 यूएवी ड्रोन्स जो है सांबा के अंदर देखे गए हैं, जिनको पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। आशीष, ठीक है, हमारे साथ कुलदीप भी है। कुलदीप, क्या खबरें आपके पास इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट्स क्या? कुलदीप। आशीष, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल सिंगल वेव में ये अटैक्स हुए थे। जहां तक हमें जो खबरें आ रही हैं कि एक ही समय पे हर जगह ये अटैक्स हुए। अगर हम सांबा की बात करें या फिर अमृतसर की बात करें या फिर होशियारपुर की बात करें
उसके बाद से अभी फिलहाल शांति बनी हुई है। फिलहाल अभी कहीं से कोई खबर नहीं आई है ड्रोन साइटिंग की। ये जो खबर थी वो 1 घंटा पहले की खबर थी, 8:15 से 9 बजे के करीब, जब प्रधानमंत्री जी ने अपना देश के नाम संबोधन किया उसके बाद से ये स्टार्ट हुआ था और ये 15 से 20 मिनट तक ये एक्टिविटी रही। फिलहाल उसके बाद अभी कहीं से कोई ऐसी खबर नहीं आ रही, खासकर अगर हम जम्मू कश्मीर की बात लावनी, इस करें मोडस ऑपरेंडी को किस प्रकार से देखें? ठीक एक समय पर इन तमाम जगहों पर ये होशियारपुर से लेकर कठुआ और कटरा तक ड्रोन के मूवमेंट एक समय पर देखे जाना, यूएवी ड्रोन एक साथ दिखाई देना, धमाके की आवाज एक साथ आना, किस प्रकार से देखें? देखिए, मॉडस ऑपरेंडी की बात करेंगे तो शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ एक ही है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके डीएनए में है किसी भी तरीके से। वहां पर आप देखिए दो जो कहते हैं ना कि दो धड़े, बात सेना और सरकार। हम डेमोक्रेटिक देश हैं, हम डेमोक्रेसी को समझते हैं, हमारे यहाँ यूनानिमस वॉइस चलती है। हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री कहेंगे, जो सेना और सरकार या विपक्ष और देश पूरा एक सुर में बात करता है। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है। आप बार बार अगर देखें कि जब पहला दिन था, जब सीज फायर के लिए बात होती है, जब भारत अपनी शर्तों पर सीज फायर करता है, उस दिन भी सीज फायर का उल्लंघन किया गया। देर रात 1 से 1.5 मिनट की प्रेस ब्रीफिंग पाकिस्तान के पहले यह खबर हमने ब्रेक की कि किस प्रकार से ड्रोन की गतिविधियां देखी गई, विशेष तौर पर उन सीमावर्ती जिलों में जहां पर पिछले 3 दिनों से पाकिस्तान की एक काराना हरकत दिख रही थी। वहां पर एक बार फिर से आज पाकिस्तान ने एक बार फिर से काराना हरकतें की और तमाम जगहों पर ड्रोन के मूवमेंट दिखाई दिए हैं। और हम अगर पर्टिकुलर जिलों की बात करें, पंजाब के होशियारपुर की अगर हम बात करें, तो वहां से सूचना जो प्राप्त हुई वो ये कि करीब 5-6 धमाके की आवाज वो सुनाई दी है। हमारे साथ जो हमारे सहयोगी हैं वो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, रोहिल, कुलदीप, लावनी, मैं चाहूंगा कि एक बार आप अपनी बात पूरी कर लीजिए और बता रही थी आप कि किस प्रकार की मोडस ऑपरेंडी रही है और एक समय पर तमाम जगहों से ये खबरें आना कि ड्रोन मूवमेंट देखी गई है, हमने हवा में उनको मार गिराया, किस प्रकार से इसे देखें? देखिए, मैं बार बार कह रही हूं, पाकिस्तान ने ये डेलिबरेटली किया है। पाकिस्तान को अपने इस वक्त पाकिस्तान के लिए अपने ही देश के अंदर अपनी छवि को एक जो सेटबैक पर चली गई, जब आज हमने प्रमाण दे दिए, आप देखें तो वहां पर कल किस तरह से जश्न की तस्वीरें हैं और शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि पटाखे छोड़े जा रहे हैं, हमने भारत को झुका दिया, बट दे आर नॉट गिविंग एनी एविडेंस टू अस। लेकिन हमने एविडेंस के साथ बता दिया कि हमने आपके 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त किया, हमने आपके मिलिट्री बेस और एयर बेस को ध्वस्त किया जहां से आप ये सारी व्यू चक्र रचने का प्रयास कर रहे थे। हम रावलपिंडी तक पहुंच जाते हैं और उसके प्रमाण हमने सामने दिए। इसके बाद जो पाकिस्तान का झूठ था, एक बार फिर से हमने दुनिया के सामने रखा। अब पाकिस्तान ने जब अपनी आवाम के सामने जो झूठ बोल रखा था, अगर आप उसको बचाना चाहते हैं तो ये जरूरी था कि पाकिस्तान एक ऐसा एक्शन दिखाए जिससे वो कम से कम अपनी आवाम के बीच में फेस ऑफ कर सके, और इसीलिए ये एक्शन लिया गया है। लेकिन यहां पर एक बात तो तय है, अभी अगर हम ये सोचते हैं कि ये सीज फायर की बातें शुरू हो गई हैं और पाकिस्तान मान जाएगा और अमेरिका जिस तरीके से आकर अपनी चौधराहट दिखाने का प्रयास कर रहा था, यस आई एम यूजिंग दिस वर्ड चौधराहट, क्योंकि हम भारत हैं, हम अपनी शर्तों पे चलते हैं, हम किसी के कहने पर हम आगे कदम नहीं बढ़ाते, हमें जो ठीक लगता है हम वो करते हैं। हम शांत प्रिय देश है, प्रधानमंत्री ने भी कह दिया कि हम बुद्ध की बात करेंगे, लेकिन ये मत समझिए कि हम अगर जो शांति है तो शांति का रास्ता शक्ति से होकर गुजरता है, और यही वजह है कि अब ये न्यू नॉर्मल होने वाला है। सीज फायर का उल्लंघन या फिर हो सकता हो, आज तो सिर्फ सीज फायर का उल्लंघन अगर किया गया है, 10 से 15 मिनट की एक्टिविटीज देखी गई है, लेकिन आने वाला जो अभी समय है, ये समय इस तरीके का नहीं है कि हम बहुत लाइट मोड में चले जाए। नहीं, ये पाकिस्तान ये कभी भी कुछ कभी कर सकता है। आप समझ सकते हैं कि जिस वक्त इसने अपने फतेहबाग मिसाइल को हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को टारगेट पर रखकर अटैक किया था, उसी वक्त इसकी मंशा समझ में आ चुकी थी, और अभी भी पाकिस्तान की मंशा क्लियर है। वहां पर हम समझौतों की बात जिस तरीके से की जा रही है, जिस तरह से सीज फायर की बात की जा रही है, वहां पर ये समझ लीजिए कि सरकार और सेना
सरकार की सेना नहीं सुनती है। मुल्ला मुनीर के अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसे वो अचीव करना चाहता है। मुल्ला मुनीर किसी भी हाल में किसी भी तरीके से इस पूरी सिचुएशन को अपने लिए बैकफुट पर ले जाने वाला नहीं बनाएगा। इसलिए अगेन एंड अगेन आर्मी की तरफ से ये हरकतें होती रहेंगी और हमें अपनी चीजों पे क्लियर आउट होना होगा, हमें अपने तरीके से क्लियर कट होना होगा, जैसा कि प्रधानमंत्री ने आज कह भी दिया। डीजीएमओ लेवल पर जो मीटिंग्स हुई है उसमें भी ये कह दिया गया है कि ठीक है, हम ये देखेंगे, आकलन करेंगे कि आप कितना सुधर रहे हो, आपकी तरफ से क्या स्टेप ऑन किया जाता है। लेकिन अगर आपकी तरफ से स्टेप ऑन नहीं किया जाता है, आप किसी भी तरीके से शांति की तरफ नहीं जाते हो, तो हम अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार हैं। और ये तैयारी ही थी कि जैसे कि हमारे सभी सहयोगी बता भी रहे हैं, हमें जो इनपुट्स मिले कि जैसे ही मल्टीपल ड्रोन्स अगर देखी भी जाए 10 जगहों पर स्पॉट किए गए, तुरंत ही उनको इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम से पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया गया, उसे ध्वस्त कर दिया गया। यानी हम अपने मोटो के साथ, ये मुझे लगता है कि अब देशवासियों को भी और हमें और आपको सभी को इसे न्यू नॉर्मल के रूप में ले लेना चाहिए, क्योंकि हमारा पड़ोसी, हम पड़ोसी तो नहीं बदल सकते। मुझे याद आता है अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो वक्तव्य, लेकिन हाँ, बदमाश अगर पड़ोसी है तो फिर पड़ोसी की जो ज्योग्राफी है उसे बदलने का मादा हम जरूर रखने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी अब कह दिया है कि पीओके से नीचे किसी भी मुद्दे पर बात नहीं होगी। यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने मैसेज दे दिया है। नहीं, क्या ये संभव है लावनी की प्रधानमंत्री मोदी का ये कहना कि अगर उधर से कुछ हुआ तो हम घर में घुसकर मारेंगे, परमाणु हमले की धमकी उमकी से हमें फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री मोदी का इतना आक्रामक होकर पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को ये चेता देना, क्या ये माना जाए इसकी बौखलाहट इन ड्रोन्स के रूप में, धमाकों के रूप में सुनाई दी है? एब्सोल्युटली मैंने पहले भी कहा कि आप देखें कि हम लोग तो लगातार इसे कवर कर रहे थे और हम टाइमलाइन पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे थे। एक के बाद एक हमने लगातार बात की। 835 टू 840 के आसपास ये मल्टीपल ड्रोन अटैक्स हुआ करते थे बीते दिनों में, लेकिन आज देखिए 8:30 बजे तक बहुत शांति थी। आप देखें कि जो भी हमारे पास खबरें आनी शुरू हुई है वो 9 बजे के बाद से, यानी कुलदीप और रोहिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग कुलदीप, आई एम जस्ट कमिंग टू यू फर्स्ट, कि पहला जो हमने स्पॉट किया है दैट इज ऑफ आई थिंक 9:14 टू 9:15 के आसपास हमने पहला ये इनपुट हमें मिला था। उसके बाद धीरे धीरे, यानी ये समझा जा सकता है कि जो प्रधानमंत्री की तरफ से जो कहा गया, हमने पीओके की बात कर ली। और यही कहते हैं ना कि जो अभी जगलर वेन कह रहा था मुल्ला मुनीर, दरअसल जगलर वेन तो हमने पकड़ के रखी हुई है। और यही वजह रही कि समय बदलता है, लेकिन जो उसकी सोच थी और जो उसकी नस थी जिसको हमने दबा दी, उसका ये एक्शन देखा जाएगा। तो मैं जरा समय को लेकर जरूर चाहूंगी रोहिल और कुलदीप से एक रिएक्शन लेना। अगर आशीष आप अनुमति दें तो मैं ले जाती हूँ ये प्रश्न लेकर कुलदीप की तरफ। सबसे पहले कुलदीप, जैसा मैं कह रही हूँ कि हम लगातार जुड़ रहे थे 835 टू 840, लेकिन आज ये जो टाइमलाइन थी 9:14 टू 9:15, यानी इंतजार किया गया, प्रधानमंत्री ने जो कहा गया उसके बाद ये रिएक्शन देखा गया है। कुलदीप, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये जो उन्होंने देश को संबोधित किया, ये दोपहर से अनाउंस हो गया था आज रात को प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे, तो पाकिस्तान की कहीं ना कहीं इसके ऊपर नजर थी, चाहे वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल लॉबी हो या फिर आर्मी की तरफ से इस पे पूरी नजर थी कि आखिर प्रधानमंत्री क्या कहते हैं। और जिस तरह से 2 टुक शब्दों में प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया और बताया, पाकिस्तान को एक संदेश दिया कि अब जो भी बात होगी वो पीओके के ऊपर होगी और जो भी जवाब होगा, आतंकवादी जो भी घटना होगी, उसको एज ए एक्ट ऑफ वॉर लिया जाएगा और हम वैसा ही माकूल जवाब देंगे और ऐसा ही चलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान एक बार फिर कुंठित हो गया और कुंठित होकर उसने ये एक्शन लिया और एक वेव चला दी अचानक से। पहले सांबा जिला में, फिर देश के अलग अलग जो उत्तर भारत के राज्य हैं जो बॉर्डर के साथ, वहां पे एक वेव सी आ गई जो ड्रोन अटैक की। तो कहीं ना कहीं ये जो आज पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हुआ है इन एयर, तो ये प्रधानमंत्री के भाषण से कहीं ना कहीं ये मेल खाता है और कहीं ना कहीं ये कुंठित होकर उठाया गया ये स्टेप है पाकिस्तान की तरफ से। बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन ही है रोहिल, ये फ्रस्ट्रेशन ही है, क्योंकि हम अपने मैसेजिंग के साथ पूरी तरह से क्लियर हैं। ऑन द वेरी फर्स्ट डे जो हमारा मैसेज था, आज भी हम उसी मैसेज पर अडिग हैं कि हमारी लड़ाई आतंक से है और आतंक के खिलाफ हमारी लड़ाई अंत तक जारी रहेगी। रोहिल, मुझे लगता है कि शायद आशीष बिल्कुल रोहिल डिस्कनेक्ट हो गए मुझे लग रहा है लावनी, लेकिन एक सीधा सवाल मेरा आपसे ये लावनी, पाकिस्तान चाहता क्या है, किस प्रकार का इलाज चाहता है, क्यों मजबूर कर रहा है कि इनको नक्शे से मिटा दिया जाए?
प्रोवोकेटिंग एक्शन जरूर लिए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। फिर मैं कहूंगी कि पाकिस्तान दरअसल ये भारत और पाकिस्तान के बीच का द्वंद्व नहीं है। आप समझिए आशीष, मैं बार बार इस चीज को दोहरा रही हूँ। ये द्वंद्व वहां पर सेना और सरकार के बीच का है। ये द्वंद्व वहां पर पाकिस्तान जहां पर ऑलरेडी 4 बार मार्शल लॉ लग चुका है, ये द्वंद्व दरअसल जिहादी मुनीर का है, जिसकी मंशा है कि वो किसी भी तरीके से वो मुशर्रफ बनना चाहता है, वो आयुब खान बनना चाहता है। तो आप समझिए कि वहां पर ये जो द्वंद्व चल रहा है सेना और सरकार के बीच का चल रहा है। भारत को इसलिए टारगेट किया जाता है क्योंकि भारत को मुख्य मुद्दा बनाकर ही वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को आगे ले जा सकते हैं। उनकी पूरी पॉलिटिक्स आप देख लीजिए, पूरी की पूरी पॉलिटिक्स अगर आप देखें, चाहे आप सरकार की बात कर लें या सेना की ही अगर आप पूरे मोटो की बात कर लें, तो उनका एपिसेंटर ही भारत रहता है। तो अगर वो भारत को छोड़ देते हैं, भारत से अलहदा होकर अगर बातें करते हैं, तो फिर उनका कोई भी अस्तित्व नहीं रह जाएगा। इसीलिए वहां पर उनका जो आप पूछ रहे हैं कि उनका क्या मकसद हो सकता है, मकसद उनके खुद के अंदर का द्वंद्व है। सेना पुनः चाहती है, मुल्ला मुनीर की अपनी चाहते हैं, और यही वजह है कि मुनीर ने पहले दिन ही जब पहला सीजफायर की बात हुई, और आपको याद होगा कि तुरंत सीजफायर का उल्लंघन हुआ, तो सरकार की तरफ से उप प्रधानमंत्री इशाक डार का एक स्टेटमेंट आया था, सेना हमारी बात नहीं सुन रही है। तो अब आप समझ सकते हैं कि मकसद क्या है, यानी मकसद सेना का है। वहां पाकिस्तान में मार्शल लॉ चाहता है, मुनीर एक बार फिर से वो सत्ता पर काबिज होना चाहता है। 2024 में उसका टाइम पीरियड खत्म हो रहा था, लेकिन इंटेंसली उसने वो टाइम पीरियड बढ़ाया 2025 तक, यानी कहीं ना कहीं से वो चाहते उस वक्त भी उबाल मार रही थी, और अब बिल्कुल हाई पर आकर, क्योंकि 2025 है, बहुत जल्द उनका समय खत्म होने वाला था, तो मुल्ला मुनीर के लिए यही मुफीद समय था कि वो फिर से भारत को लेकर पहले स्टेटमेंट, फिर भारत के खिलाफ इस तरीके के जिहादी इस्लामिक टेररिस्ट अटैक्स, और फिर उसके बाद उनकी हमारे डिफेंसिव मोड पर उनका अटैक, यानी सारी चीजें पिक्चर की तरह क्लियर है। मुल्ला मुनीर की चाहत, इसके ना आगे इसके ना पीछे। आशीष, बिल्कुल सही बात है, और ये अपने आप में समझने वाली बात हो जाती है। हमारे साथ कुलदीप लगातार बने हुए, कुलदीप से भी अपडेट लेंगे। कुलदीप, इस वक्त की अपडेट्स क्या हैं, जरा बताइए, किस प्रकार से हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है उन्होंने ड्रोन्स को मार गिराया? जो अभी तक मेरे पास खबर आ रही है सोर्सेज के हवाले से, 15 से 20 ड्रोन मार गिराए हैं सांबा डिस्ट्रिक्ट में, जो सांबा जिला में हुए थे। और मैं आपको बता दूं, केवल सांबा सिटी को नहीं, जो आसपास के गांव है वहां उसको भी टारगेट करने की कोशिश की गई है। उसके अलावा उधमपुर से अभी फिलहाल कोई ऑफिशियल खबर नहीं आ रही है। मैं आपको बता दूं कि होशियारपुर में, जैसे कि आपको वीडियो भी अभी आपने स्क्रीन पे दिखाई थी, कि वहां के जो डीसी हैं उन्होंने पार्शियल एक जो ब्लैकआउट है वो उन्होंने थोड़ी देर के लिए किया था। उसके बाद में जम्मू में भी 15 मिनट के लिए पार्शियल ब्लैकआउट हुआ था, लेकिन अभी फिलहाल वहां पे वापस जो लाइट आ चुकी है। उसके बाद पठानकोट में भी थोड़ी देर के लिए ब्लैकआउट हुआ था। तो कह सकते हैं कि स्थिति अब धीरे धीरे नॉर्मल हो चुकी है। सिर्फ सिंगल वेव में अब इसके पीछे पाकिस्तान की कुंठा फ्रस्ट्रेशन थी, या वो क्या मैसेज देना चाहता है वो पाकिस्तान ही जाने, या फिर जैसे लावनी ने कहा मुल्ला मुनीर की जो मंशा है वही जाने। लेकिन सिंगल वेव में पाकिस्तान ने ये अटैक किया है आज, वो भी प्रधानमंत्री के भाषण के बाद। तो कहीं ना कहीं ये साफ दिखता है कि इट वाज ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज की हमारी जो सेना ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चाहे वो कल हो चाहे वो आज हो, तो इट वाज प्रोफेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो भी उन्होंने बात कही वो तथ्य के साथ कही। लेकिन हमने कल रात को देखा जो पाकिस्तान की सेना की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उसमें ना तो किसी तरह का कोई हमें प्रूफ दिया गया है कि उन्होंने हमारा कुछ नुकसान किया है या नहीं किया, क्योंकि किया ही नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया की वीडियोस चलाई हैं जो कि जिसकी कोई कंफर्मेशन नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की अपने ही घर में किरकिरी हो चुकी है। अपोजिशन इस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पीछे पड़ी हुई है, और अपनी ही जनता आर्मी के पीछे लगी हुई है, और आर्मी को अपना दुश्मन समझना शुरू हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये इट वाज ऑल आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो पाकिस्तान ने आज जो भी किया है। फिलहाल अभी शांति है, और जो भारतीय सेना हमेशा, जैसे कि आज भी बताया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, कि हम अभी कुलदीप, अभी की मौजूदा स्थिति उन तमाम जगहों की फटाफट बता दीजिए, विशेष तौर पर सांबा में और तमाम जगहों पर जहां पर धमाके की आवाज आई, जहां पर बहुत सारे ड्रोन देखे गए, वहां पर अभी आसमान कैसा दिख रहा है? अभी फिलहाल आशीष मैं आपको बता दूं, इस समय बिल्कुल शांति है। इस समय किसी तरह की कोई आवाज नहीं आ रही है, ना कोई रेड लाइट दिख रही है। फिलहाल इस समय शांति बनी हुई है। सिर्फ मैंने आपको बताया कि 15 से 20 मिनट का जो ये सारा एडवेंचर किया गया था, मिस एडवेंचर हम कह सकते हैं पाकिस्तान की तरफ से, अभी फिलहाल शांति बनी हुई है। ठीक है लावनी, अभी कुलदीप बता रहे हैं कि अभी फिलहाल शांति बनी हुई है, लेकिन क्या माना जाए, बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता?
अलर्ट रहने की आवश्यकता तो है ही। हम पहले ही कह रहे हैं कि हमारी सेनाओं को अभी गार्ड ऑफ नहीं दिया गया है, अभी उनको ऐसा कोई भी नोटिस नहीं दिया गया है जिसमें कहा जाए कि वो फॉरवर्ड फ्रंट से बैक ऑफ हो लें या फिर गार्ड ऑफ कर दें, क्योंकि ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान पर भरोसा, मतलब मैं बार बार कहती हूँ अपने कार्यक्रमों में, मैं दो शब्दों का इस्तेमाल बार बार करती हूँ, क्रेडिट और क्रेडेंशियल्स। ये दोनों वर्ड भारत के साथ जुड़े हुए हैं, विश्वास और विश्वसनीयता। लेकिन पाकिस्तान के डीएनए में ही ये दो शब्द नहीं है। वो ना तो वो क्रेडिबिलिटी के लिए जाना जाता है और ना ही अपने क्रेडेंशियल्स के लिए जाना जाता है। और अभी आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था आशीष की, न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद अगर इस तरीके से आखिर क्या चाहता है पाकिस्तान, प्रोवोकेटिंग क्यों स्टेप उठा रहा है? तो देखिए, दो चीज समझिएगा, पाकिस्तान भी ये जानता है वो प्रोवोकेटिंग कदम तो उठा रहा है, लेकिन पाकिस्तान एक चीज बहुत अच्छे से जानता है कि हम भारत वाले हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ चलते हैं। हम आतंक के विरुद्ध और आतंक को पनाह देने वालों के विरुद्ध खड़े हुए हैं, हम जनमानस के विरुद्ध नहीं हैं। और अगर हम न्यूक्लियर पावर की बात करते हैं तो हम भी न्यूक्लियर पावर हैं। और बहुत, आप देखिए ना, आप अगर पाकिस्तान की ज्योग्राफी को अगर आप देखें तो थोड़ा सा पाकिस्तान और इतना बड़ा भारत, यानी अगर वो ये सोचते हैं कि वो अगर हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक करेंगे तो हमारा कितना फर्क जाएगा, हमारे शायद 2 से 3 स्टेट खत्म हो जाएंगे, लेकिन हमारा अस्तित्व नहीं खत्म होगा। लेकिन भारत की तरफ से अगर न्यूक्लियर अटैक कर दिया जाता है तो पूरा का पूरा पाकिस्तान ही नक्शे से खत्म हो जाएगा। इसीलिए पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ गीदड़ भपकी दे रहा है। पाकिस्तान सिर्फ न्यूक्लियर पावर हम हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, सिर्फ वो भाषा से कर सकते हैं। हम बोल चुके हैं गोली का जवाब गोला से देंगे। हम बोल चुके हैं कि एक कदम आप आगे बढ़ेंगे तो अब हम 10 कदम आगे बढ़कर आपको आपकी औकात याद दिलाएंगे। हमने वो कर दिया है। अब जो कुछ भी हो रहा है आशीष, बहुत संभल कर हमें सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन इतना जरूर है कि पाकिस्तान ने हमें जान लिया है, समझ लिया है। अब पाकिस्तान की तरफ से जो भी एक्शंस लिए जा रहे हैं, आज जिस तरीके से अभी जो खबरें आई हैं, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपने देश के अंदर अपनी छवि को मैनेज करने के लिए ही उठाया गया कदम है, क्योंकि वो हमारे एक्शन से नहीं। तो क्या ये माना जाए कि हमारी सेना ने जब ब्रीफिंग की, हमने तमाम जो साक्ष्य हैं, जो प्रमाण है वो रखे कि देखो भैया इन जगहों पर हम घुसे, हमने तुमको ठोका है और तुम्हारे जो एयर स्ट्रिप्स वहां हमने कुआं बना दिया है, हमने घुसकर मारा तमाम जगहों पर। लेकिन पाकिस्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया को कॉपी तो किया, लेकिन कॉपी पेस्ट के बाद वो प्रमाण दिखा नहीं पाया। वो जो झंडे लेकर वो निकले अपने अपने घरों से, वहाँ की जो आवाम है वो शायद उनको भी अब समझ में आ गया कि तो हमारी सरकार ने, हमारी सेना ने हमको मूर्ख बनाया है, मारा तो इंडिया वालों ने। बिल्कुल आपने सही कहा, मारा तो इंडिया वालों ने। और एक और चीज जरा मैं आपको याद दिलाऊं, आप थोड़ा याद कीजिए कि जब पहला हमने एक्शन लिया था आतंक के खिलाफ इन द मिडनाइट ऑफ 6th और 7th, उसके बाद उनकी तरफ से 8 तारीख को जिस तरीके का कदम उठाया गया और फिर इन द मिडनाइट ऑफ 8 और 9 हमने जो किया, जिस तरीके से हमने फर्स्ट एक्शन लिया था, आप देखिए उसके बाद उनकी तरफ से एक छोटा सा वीडियो जो बहुत वायरल हुआ था पाकिस्तानी मीडिया में, सोशल यूट्यूबर्स ने बहुत वायरल किया था कि उनके यहाँ के सीनियर ऑफिशियल आ रहे हैं और दिखा रहे हैं कि देखिए हमने कहां कहां अपने बेस कैंप बना दिए हैं, हमने कहां कहां डिप्लॉयड कर दिया है, हमने किस किस तरीके से यहाँ पर सेनाओं को एक्टिव कर दिया है। तो आपको बता दें कि वो भी एक झूठा वीडियो था। दरअसल जो युद्धाभ्यास 2023 में हुआ था, 2023 में एक नॉर्मल युद्धाभ्यास, एक प्रैक्टिसिंग होती है, उस वीडियो को उठाया गया, उसको एआई से वर्तमान का वो थोड़ा सा लुक देकर उसे प्रेजेंट किया गया। तो आप खुद सोच लीजिए कि झूठ का जो पुलिंदा है वो पाकिस्तान है। उन्होंने झूठ पहले दिन रखा, फिर हमने जब अपना सच का प्रमाण रखना शुरू किया, जब हमने एक एक करके एक एक ठिकानों की तस्वीरें, और हम क्यों, अगर आप देखें तो जिससे वो गलबैया करता है चाइना, चीनी सैटेलाइट से जो इमेजेस सामने आई, जिस तरह से नूर खान बेस को हमने डैमेज किया, जिस तरह से हम चकलाला तक पहुंच गए, वो जो इमेजेस आई वो हमने नहीं, खुद चीनी सैटेलाइट्स ने ही वो इमेजेस दुनिया के सामने रखकर बता दिया कि पाकिस्तान किस तरह से झूठ बोल रहा है। हम सभी प्रमाणों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हम साक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हम एविडेंस लेके इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास ना तो कोई प्रमाण है, ना तो कोई सच का आधार है।
और ना ही इस तरीके की हैसियत है कि वो किसी भी तरीके से भारत को कोई बड़ा नुकसान पहुंचा सके, क्योंकि भारत ने उसको ऑलरेडी वो नुकसान पहुंचा दिया है जिससे उबरने के लिए अभी उसको सालों लगने वाला है। आशीष, नहीं, बिल्कुल सही बात है और ये अपने आप में समझने वाली बात है। लेकिन ये जो एकाएक ड्रोन की मूवमेंट देखी गई, क्या ये माना जा लावनी कि अगले 24-48 घंटों में इस तरफ से भी कुछ बड़ा हो सकता है? इसकी भी संभावनाएं पूरी हैं मौजूदा परिदृश्य को देखते हुए, संवेदनशीलता को देखते हुए? देखिए, बिल्कुल भी हम ये कह सकते हैं कि इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए कुछ एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, लेकिन अभी फिर मैं कहूंगी एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम किसी भी तरीके से ऐसी कोई बात यहाँ पर नेशनल चैनल पर नहीं रखेंगे जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए या फिर हमारे आर्मी मूवमेंट्स के लिए किसी भी तरीके की कोई हिंड्रेंस पैदा करे। इसलिए बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल चैनल हम इतना जरूर कह सकते हैं कि हाँ, भारत अपनी तरफ से तैयार है। भारत ने ये कह दिया है कि बाज आ जाओ, हम इंतजार नहीं करेंगे, अब हम इंतजार का अब समय निकल चुका है, हमारे लिए अब ये न्यू नॉर्मल होने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर ही हमारी नई पॉलिसी है और ऑपरेशन सिंदूर की पॉलिसी ही हमारे लिए न्यू नॉर्मल होने वाली है। इसीलिए आप देखें तो आज जैसा कि कुलदीप रोहिल और हमारे दूसरे सहयोगियों ने बताया कि जो भी एंगेजमेंट्स रही हैं वो 10 से 12 मिनट की रही हैं, इससे ज्यादा एंगेजमेंट नहीं हुई, क्योंकि अगर इससे ज्यादा एंगेजमेंट्स होती तो निश्चित रूप से भारत की तरफ से जो रिएक्शंस दिए जाते वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा बर्बादी वाले होते। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा हमको इंतजार करना चाहिए। हाँ, सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है हमें, लेकिन बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी तीनों सेनाओं ने मोर्चा संभाल रखा है। तीनों ही सेनाएं अभी भी एक्टिव हैं, अभी भी हमारे इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम उनको मोर्चे पर रखा गया है, उन्हें गार्ड ऑफ नहीं किया गया है। और इसी तरीके से हमारे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पर भी माफ कीजिएगा, जो हमारे फॉरवर्ड बेस है वहां पर भी हम पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहे हैं। हमारे अगर आपने देखा हो तो डीजीएनओ यानी नेवल ऑपरेशंस के भी डीजी ने क्लियर कर दिया था कि हम उस नेवल ऑपरेशंस के लिए भी हम पूरी तरीके से तैयार हैं, हम एक्टिव मोड में हैं। यानी कुल मिलाकर हम अभी भी पीछे नहीं हटे हैं। हम सिर्फ जो कहते हैं ना कि गरिमा, शांति की गरिमा, सम्मान, हम इस शब्द को समझते हैं। हमारे लिए सिर्फ शब्द नहीं है, हम इनको जीते हैं, हम इनकी भावनाओं को समझते हैं और उसी भावना के तहत ही हम सधी हुई और सटीक प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन पाकिस्तान को ये समझना होगा, अगर पाकिस्तान इस बार नहीं बाज आ रहा है तो मुझे लगता है सीधे तौर पर कहना चाहिए कि उसके लिए अंत समय आ चुका है, क्योंकि हम तो पीओके से नीचे बात करने वाले हैं नहीं। ठीक है कुलदीप, एक लेटेस्ट अपडेट आपसे लूंगा, इस वक्त की क्या स्थिति? आशीष, मैं आपको बता दूं, स्थिति वैसी है जैसे अभी कुछ समय पहले थी। इस समय बिल्कुल शांति है। ऑन ग्राउंड कोई सीज फायर वायलेशन नहीं हुई है, जो भी वायलेशन हुई थी वो ऑन एयर ही हुई थी। और अभी ये जब तक आर्मी ऑफिशियल्स हमें बताते नहीं है कि ये सर्विलेंस वाले ड्रोन्स थे या फिर कुछ और, तो तब तक हम कुछ पुष्टि नहीं कर सकते। लेकिन बस इतना ही था कि 15 to 20 मिनट्स की एक वेव थी जो पाकिस्तान की तरफ से आई थी और वो सडनली स्टार्ट हो गई थी जैसे ही प्रधानमंत्री जी का संबोधन जो देश के नाम था, राष्ट्र के नाम था, वो खत्म हुआ। उसके बाद ये वेव आई और ना केवल सांबा में बल्कि जो बाकी इलाके जहां से खबरें आ रही हैं वहां पर भी इस तरह की खबरें सुनने को मिली। 15 to 20 मिनट्स का पार्शियल ब्लैकआउट किया गया कुछ इलाकों में।